तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैंने फाइनली नारुतो एनिमी के 150 प्लस एपिसोड देख लिए और मेरे को इन सभी एपिसोड में इतनी ज़्यादा ब्रूटल फाइट्स देखने के लिए मिली है, इतने ज़्यादा इमोशनल सीन्स देखने के लिए मिले हैं, मैं लिटरली आपको बता नहीं सकता हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मैं नारुतो के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने लिटरली नारुतो कितनी बार ड्रॉप किया था, वो भी सिंगल 1 एपिसोड देख के। लेकिन मैंने जब इतने सारे एपिसोड देखे तो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने लिटरली 1000 प्लस हिंदी डब्ड एनिमी देख रखे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूं। तो मैं अपनी इस वीडियो को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहली कैटेगरी होने वाली है अपनी इमोशनल सीन्स, और सेकंड कैटेगरी होने वाली है ब्रोकन हीरोज, और लास्ट कैटेगरीज होने वाली है ब्रूटल फाइट्स। और दोस्तों लास्ट वीडियो में मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिन्हें देख के मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ लोगों ने मेरे को बहुत सारे सवाल भी पूछे थे और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैंने बेसिकली ये वीडियो बनाई है। मैं इस वीडियो में उन सभी सवालों का जवाब भी देने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो अपनी फर्स्ट कैटेगरी होने वाली है उसका नाम है इमोशनल सीन्स। तो इमोशनल सीन्स में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ सास्के के बारे में। सास्के का पास्ट इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज था, ये मेरे को पता तक नहीं था भाई। जब उसकी पुरानी मेमोरीज दिखाई गई तब मेरे को पता चला भाई ये लिटरली सास्के ने इतनी सारी चीजें फेस की हैं। और एक बार तो मेरे को लगा था कि नारुतो भी सास्के के मुकाबले बहुत कम चीजें फेस किया है, जबकि सास्के ने बहुत ज्यादा चीजें फेस की हैं। भाई सास्के के भाई इताची उचिहा ने लिटरली उसका पूरा का पूरा क्लैन खत्म कर दिया। सास्के के सामने उसकी मदर को मार दिया, उसके फादर को मार दिया, सबको खत्म कर दिया, और उसी का बदला लेना चाहता है अभी इस टाइम पे सास्के चाहता है कि वो अपने भाई को खत्म कर दे। लिटरली कोई कैसे सोच सकता है कि मैं अपने भाई को ही जान से मार दूंगा। और अपनी नेक्स्ट कैरेक्टर होने वाली है साकुरा। भाई साहब मेरे को पता भी नहीं था कि साकुरा इतना ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट देने वाली है इस एनिमी में। लिटरली जब फाइट हो रही होती है उसने अपने बाल काट दिए होते हैं। हम सबको पता है कि साकुरा चाहती है सास्के को, लेकिन सास्के उसको ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन तब भी साकुरा सस्ती सवरती रहती है। और यही सब देख के वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। लिटरली एक फाइट में उसने अपने बाल काट दिए ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो पाए। ये सब देख के इनो यहाँ तक कि वहाँ के सारे लोग चौंक जाते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि सास्के और नारुतो सो कह रहे होते हैं भाई, पेट की हालत खराब हो रखी होती है उनकी। और साकुरा बाद में चल के लेडी सुनाडे की स्टूडेंट भी बनती है, ये सब भी हमें पता चलता है आगे के एपिसोड्स में। लेकिन वो हेयर कट वाले सीन ने मेरे को बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट किया इस एनिमी से। और जब सास्के नारुतो को रोकती है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, और जब साकुरा नारुतो को रोकती है कि सास्के से मत फाइट करो, तब भी भाई साहब वो छत के ऊपर वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और साकुरा रोकने की कोशिश करती है। लिटरली वो रोने लगती है। और जब सास्के अपना विलेज छोड़ के जा रहा होता है तब भी साकुरा रोने लगती है। भाई बेसिकली मेरे को तो यहाँ तक ये समझ में आया कि साकुरा बस रोने के लिए इस एनीमे में है। और थर्ड कैरेक्टर है अपना ली, जिसने मेरे को लिटरली भाई अंदर से ब्रेक कर दिया है पूरा। ली की जब डेथ, क्या बोलूँ मैं, उसे डेथ ही बोलना सही रहेगा, क्योंकि गारा ने जब ली के पैर को और हाथ को जगड़ा था तब पता चला कि ली अब कभी भी निंजा नहीं बन सकता। वो तो सुनाडे ने आकर बचाया था, तब जाके ली निंजा बन पाया, वापस जाके फाइट कर पाया। भाई उसे लिटरली सारी बातें याद आ रही होती है उसके सेंसे के साथ कि उसके सेंसे ने ककाशी से कैसे शर्त लगाई थी। भाई साहब व्हाट द रियल प्लॉट ट्विस्ट, नारुतो इज बैंगर ब्रो। मेरे को नहीं पता कि ये एनिमी आगे चल के कितना ज्यादा इमोशनल सीन क्रिएट करेगी मेरे सामने, लेकिन भाई अभी के टाइम पे तो मेरे को लिटरली एक बार को रोना तक आ चुका था। और भाई अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ को। तो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी होने वाली है ब्रोकन हीरोज। मैं ब्रोकन हीरोज में बेसिकली 2 कैरेक्टर को रखने वाला हूँ। सबसे पहले कैरेक्टर है अपने सास्के भाई। भाई साहब ये मैं बता चुका हूँ इमोशनल सीन्स में, लेकिन भाई तब भी ये बंदा कितना ज्यादा हर्ट हुआ है। मेरे को तो अभी इस टाइम पे इस एनिमी में सबसे बड़ा ब्रोकन कैरेक्टर यही लगता है। भाई इसकी फैमिली जा चुकी है, इसके जितने भी दोस्त थे सब खत्म हो चुके हैं, इसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, सिंगल ये नारुतो को भी छोड़ चुका है, और इस टाइम पे इसने साकुरा को भी छोड़ दिया। भाई साहब ये बंदा लिटरली प्रोटेजी है, ये कैसे इतनी सारी चीजें मैनेज कर पाता है। और अपने दूसरे कैरेक्टर का नाम है ककाशी हताके। भाई ककाशी सेंसे ब्रदर दिस नॉट रियल। भाई जब सास्के अपने दुख में एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है तब आता है ककाशी और उसे समझाता है। तब सास्के बोलता है कि आपको पता ही क्या है मेरे बारे में, मैंने क्या चीजें खोई हैं, मैंने क्या चीजें फेस करी हैं, आपको कुछ नहीं पता। तब जाके ककाशी बताता है अपने पास्ट के बारे में कि उसने भी अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को खो दिया है, उसके जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे किसी न किसी फाइट में मर चुके हैं, और जो वॉर हुई थी उसमें भी उसके बहुत सारे दोस्तों की डेथ हुई थी, और अभी जितने भी उसके करंट दोस्त हैं वो भी किसी न किसी मुश्किल को फेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मुश्किल तो वो फेस कर रहा है। लेकिन तब भी वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ता गया और अपने सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेन किया। भाई ककाशी भी कुछ कम नहीं है ब्रोकन हीरोज में से।
अपनी नेक्स्ट कैटेगरी होने वाली है ब्रूटल फाइट सीन्स। भाई साहब इस एनिमी ने मेरे को अभी तक इतने ज़्यादा ब्रूटल फाइट्स दिखा दिए ना कि मेरे को लिटरली याद भी नहीं आ रहा कि मैं कौन कौन सी ब्रूटल फाइट्स आपको बताऊं। लेकिन तब भी मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली फाइट होने वाली है अपनी सैंड विलेज के गारा और लीफ विलेज के ली के बीच में। भाई इनकी फाइट देख के मैं लिटरली पागल हो गया था, क्योंकि भाई गारा जिसके पास सैंड बीस्ट की पावर है और ली जो बिना किसी जुत्सु के बिना किसी चीज़ के लड़ता है, वो बेयर हैंड लड़ता है। और साथ ही साथ जैसे ही वो अपने प्लेट निकालता है भाई साहब उसके सेंसे बोलते हैं ली अब वक्त आ चुका है अपने प्लेट निकालने का, लेकिन ली बोलता है नहीं, आपने बोला था जब मेरे किसी पर्सनल व्यक्ति को कोई तकलीफ होगी तभी मैं ये प्लेट्स निकालूंगा। तब उसके सेंसे बोलते हैं कि नहीं भाई ये एक एक्सेप्शन है, अपनी प्लेट्स उतारो। भाई साहब जैसे ही वो प्लेट्स उतारता है सब सोचते हैं कि क्या इस प्लेट्स का कितना ही वजन होगा, 2 किलो 3 किलो, लेकिन जैसे ही वो प्लेट्स उतार के बाहर फेंकता है भाई हर जगह तबाही मच जाती है। और फिर जो ली की स्पीड दिखती है भाई, गारा का जो डिफेंस होता है वो तक तोड़ देता है ली। भाई साहब किसी और ने अभी तक तोड़ नहीं पाया था। पिछले एग्जाम में उसने बिना किसी खरोच के अपना पास किया था, लेकिन इस बार ली उसका डिफेंस तक तोड़ देता है, उसे हरा देता है। लेकिन जैसे ही अपने ली अपने सारे के सारे फॉर्म्स यूज करता है, जिसकी वजह से गारा को भी अपने फुल पोटेंशियल पे आना पड़ता है, दोनों साथ में लड़ते हैं, तब जाके ली को जो उतनी सारी पावर यूज करी थी उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। वो लिटरली उसकी पूरी की पूरी हालत खराब हो चुकी होती है, वो कुछ करने के लायक नहीं होता, लेकिन तभी गारा आके उसके पैर और हाथ को जकड़ लेता है और गारा जीत जाता है। तो अपनी नेक्स्ट फाइट होने वाली है नारुतो वर्सेस गारा। भाई साहब इनकी फाइट क्या ही पागल लेवल की हुई थी, दोनों अपने बीस्ट फॉर्म में लड़ रहे थे। लिटरली नारुतो ने तो टोड किंग को बुला लिया था कि लड़ो इससे। पहले तो टोड किंग बोल रहा होता है कि क्या मेरे को किस पागल से लड़ने के लिए बुला लिया है, लेकिन जैसे ही टोड किंग भी उसकी पावर देखते हैं गारा की, वो भी चौंक जाते हैं कि इतना पावरफुल बंदा, और वो पहचान जाते हैं इसके पास सैंड बीस्ट की पावर है। और तब वो दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं। भाई साहब क्या ही घमासान फाइट होती है। नारुतो अपने सारे के सारे शैडो क्लोन्स को समन करता है और गारा को ऊपर लेके जाता है, किक मारते मारते। वो भी भाई साहब लिटरली अपने किक से वो हवा में उछाल देता है उस बंदे को। ब्रो इनकी फाइट लिटरली इंसेन थी। मैं ऐसी फाइट शायद ही आगे चल के एक्सपीरियंस करूंगा, अगर करूंगा तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अपनी नेक्स्ट फाइट होने वाली है नारुतो और सास्के के बीच में। बेसिकली इनकी 2 फाइट मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की है। एक तो वो जो छत पे हॉस्पिटल की लड़ते हैं वहाँ पे तो नारुतो अपना सारिंगान यूज करता है और सास्के चिदोरी यूज करता है, लेकिन बीच में ही ककाशी सेंसे आके उन दोनों को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी फाइट तो कंप्लीट नहीं हो पाती। लेकिन जब सास्के लीफ विलेज छोड़ के जाता है तब नारुतो उसके पीछे पीछे जाता है उसको बचाने के लिए। तब जब दोनों की फाइट होती है भाई साहब सास्के अपनी आई की 3 बॉल्स को इस्तेमाल करना सीख जाता है और नारुतो अपने सेकंड टेल फॉर्म तक पहुंच जाता है। भाई साहब क्या ही फाइट हुई थी इनके बीच में, नारुतो अपने टेल वर्जन में और सास्के अपने आई वर्जन में। भाई साहब जो इनके बीच में फाइट हुई थी ना वो मैं बोल के बता नहीं सकता आपको। भाई ये दोनों लिटरली एक दूसरे को उठा के फेंक रहे थे, कभी पानी में फेंक रहे, कभी पहाड़ के ऊपर फेंक दे रहे, कभी आसमान में तक फेंक दे रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी पता होगा कि इसमें और भी ज़्यादा फाइट्स है और भी ज़्यादा इमोशनल सीन्स है। मैंने बेसिकली मेरे को जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लगे वो सीन्स कवर किए हैं और फाइट्स वो कवर किए हैं जो बेसिकली मेन फाइट्स है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।